बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब, आज का सवाल ये है कि छोटे बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मौलाना हामिदुर्रहमान साहब ने पूछा है कि छोटे बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से हमें क्या करना चाहिए। तो इस बाब में तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों की जो तरबियत है ना, इस हवाले से वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत लेना चाहिए। होता ये है कि वालिदैन हर तरह की अखलाक़ी और हर तरह की पाबंदियों से अपने आप को आज़ाद रखना चाहते हैं। वालिदैन अपने घर के अंदर झूठ भी बोलना चाहते हैं, गालियाँ भी दे रहे होते हैं। इसी तरह बाज़ वालिदैन की भी बात कर रहा हूँ, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा भी चल रहा होता है। हर तरह की जो ममनू चीज़ें हैं शरीयत के रूह से, वो सब घर के अंदर चल रही होती हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जो हमारा बच्चा है, वो फ़रिश्ता हो और बिल्कुल वो फ़रिश्तों जैसी सिफ़ात का हामिल हो। वो झूठ भी ना बोलता हो, वो जो है ग़बन भी ना करता हो, वो धोखा भी ना देता हो, वो नमाज़ भी पढ़े। तो इस हवाले से सबसे पहली बात ये है कि वालिदैन को अपने आप को मिसाली वालिदैन बनाना पड़ेगा। वालिदैन को अपने आप को मशअल राह बनाना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बच्चों की तरबियत की है, अपने बच्चों की तरबियत की है, तो अल्लाह के रसूल ने अपने आप को बतौर नमूना रखा है। सहाबा इकराम ने अपने बच्चों की तरबियत की है, तो खुद उनके लिए वो खुद नमूना बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी तरबियत तो ये है कि वालिदैन अपनी तरबियत करें। वालिदैन जो है वो इन तमाम तर बुराइयों से अपने आप को बचाएँ। वो तमाम तर भलाइयाँ जो वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, वो सारी भलाइयाँ उनके अपने अंदर मौजूद होंगी, तो उनके बच्चे उनसे असर भी लेंगे और अपनी तरबियत भी करेंगे। इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएँ, तो उन्हें नमाज़ का हुक्म दो। जब वो 10 साल के हो जाएँ, तो उनके बिस्तर अलग कर दो और अगर नमाज़ ना पढ़ें, तो उन्हें सज़ा दो। तो 7 साल तक जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो ज़िम्मेदार नहीं होते हैं। उनको हम सज़ा नहीं दे सकते, या ये है कि उनको हम जो है वो कोई किसी का पाबंद नहीं बना सकते। वो देख कर के उनको वो जो है ना दूसरों से सीखेंगे, देख कर के सीखेंगे, सुन कर के सीखेंगे। वो स्कूल भी जाएँगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनको उन पे सख्ती हमें नहीं करनी चाहिए। जब 7 साल को पहुँच रहे हों, तो बहुत कुछ सीख चुके हों, बिलख़ुसूस अरबी कायदा उन्होंने पढ़ा हुआ हो और कुरान मजीद का कुछ न कुछ हिस्सा उनको नाज़रा आता हो, कुछ सूरतें उन्होंने याद की हुई हों। तो 7 साल से आगे जो है ना, फिर हमें चाहिए कि हम बच्चे को स्कूल के साथ-साथ हिफ्ज़ करवाएँ और हिफ्ज़ करवाने के बाद फिर ये है कि जब वो मैट्रिक कर ले ना, उसके बाद फिर हमें उन्हें कुरान फ़हमी के हवाले से मुतवज्जे करना चाहिए। अच्छा, ये जो छोटी उम्र है मैट्रिक तक के लेवल की, इसी में ही सारा कुछ हमें करना चाहिए। इससे आगे चलकर बच्चा चूँकि मसरूफ़ हो जाता है, उसके लिए फिर सारा कुछ करना मुमकिन नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।